तो ये एडवाइस ना मार्केट में बहुत ही कॉमन है, किसी भी न्यूबी से लेकर जिसने मार्केट में जस्ट स्टार्ट किया है, या फिर जिस बंदे को आप बहुत एडमायर करते हो, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं, जो बहुत फेमस है ऑलरेडी मार्केट में, उनकी तरफ से भी आपको ये एडवाइस बहुत कॉमनली और है कि बहुत ही रेपिटेटिव बेसिस पर सुनने को मिल जाएगी कि भाई अगर आपको मार्केट में अपने नॉलेज बेस को ग्रो करना है, समझना है, सीखना है कि मार्केट कैसे काम करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रिलेटेड बुक्स पढ़नी है। जो कि वैसे सही भी, हमने बचपन से इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, हमने अपने पहले स्टडी की बुक्स पढ़ी हैं, उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड जॉनर होगा, और ये वैसे भी हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन चलता है कि भाई अगर आपको एज ए पर्सन ग्रो करना है तो आपको अच्छी अच्छी बुक्स रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहना है, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ भाई। हमने आज दिन तक जो कुछ सीखा वो बुक्स की वजह से ही तो है, पहले स्टडी की बुक्स, उसके बाद सेल्फ हेल्प की बुक्स, और आजकल तो बहुत कॉमन है बुक्स वगैरह पढ़ना। लेकिन ये जो मार्केट रिलेटेड बुक्स है, मैं अगेन पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज़ है, उसमें हमें चीज़ें पर्सनल कॉन्सेप्ट सिखा जाते हैं भाई आपको चीज़ें कैसे काम करती हैं, रियल लाइफ में कैसे चीज़ें होती हैं, आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करना, अपने पैसे कैसे मैनेज करने, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन जो एक्चुअल मार्केट रिलेटेड बुक्स है, जिसमें हमें वो है कि स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, थ्योरीज बताई जाती है, मार्केट का एक वे दिया जाता है भाई मार्केट में ऐसे काम करना है आपको, वो वाली बुक्स मेरे ख्याल से थोड़ी सी ओवररेटेड है भाई। ठीक है, अब जो भी ऑथर जिसने भी बुक्स लिख रखी है, ये अगर मान लो सपोज एक ऑथर है जिसने मार्केट रिलेटेड कुछ बुक लिख रखी है, उसने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई होगी, या जो भी उसकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी फिलोसॉफी जो भी होगी उसने वो उस बुक में बता रखी है। अब भाई उस बंदे को इतना तो टाइम हो चुका है मार्केट में, उसने इतने रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिए हैं खुद मार्केट में, इतनी सारी उसने गलतियां की है, इतनी सारी उसने मिस्टेक्स की, उनसे सीखा है, और उसके बाद उसने पूरी बुक भी लिख दी है। तो भाई वो बंदा एज ए पर्सन कितना इवॉल्व हुआ होगा इस पूरे टाइम प्रोसेस में। लेकिन हम ये है ना कि अभी वो वहां बैठकर एकदम टॉप पर बैठकर अपना पीओई दुनिया को बता रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को लेकर दुनिया के सामने रख रहा है। अगर हम उसके अभी के स्टेटस को हमारे हमारे थॉट्स के साथ अलाइन कर दें, और उसकी स्ट्रेटजी, उसके कॉन्सेप्ट को हम मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो भाई हमारी चीज़ें खराब ही होनी है। उस बंदे को हो सकता है कि अभी उसका एकदम ही बना है कि वो जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही अलग होगी, उसके बाद इतने पैसे हो गए होंगे कि उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ही अलग होगी, उसे अपने पैसे को सिक्योर करना है। अगर ये चीज़ हमने स्टार्ट नहीं कर दी भाई, हम भी सेफ्टी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ चले गए, तब तो चीज़ें बिल्कुल ही खराब हो जानी है। तो ये कि जो मार्केट रिलेटेड बुक्स है उसको जरूर आपको पढ़ के रखना है भाई। आपको अलग अलग पीओज मिलते हैं कि मार्केट ऐसे काम करता है, ये चीज़ें होती है मार्केट में, ऐसी गलतियां लोगों ने कर रखी हैं, उनसे लोग ऐसे सीखते हैं। तो ठीक है, आप उसको माइंड में रखिए, लेकिन उसको एज इट इज मार्केट में अप्लाई करने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा। मार्केट में जो एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो आप खुद करोगे एक्सपीरियंस, जब आप खुद गलतियां करोगे, उनसे सीखोगे, तो वो जो लर्निंग्स है वो आपके साथ लंबे टाइम तक टिकेगी, क्योंकि उनका आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आपने खुद वो गलतियां करके मार्केट में चीजें सीखी है। अगर आप किसी और की गलती सीखने जाओगे तो ठीक है, आप वो प्रोसेस आपका एक बहुत वो ना क्विक हो जाएगा, आप वो पूरा एक लंबा टाइम प्रोसेस एकदम वो ना कि खत्म ही कर दोगे बीच का। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं भाई, मेरे साथ तो पर्सनली बहुत है कि मैंने अगर कोई बुक पढ़ भी ली ना, आज तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, आप चाहे सेल्फ हेल्प की बात ले लो या मार्केट रिलेटेड बुक्स तो बहुत पढ़ रखी है। लेकिन अब ठीक है, मुझे ये पता है कि किस बुक ने मुझे कैसी फील दी थी पढ़ते टाइम पर, भाई उस बुक में ये बातें लिख रखी होगी, या फिर ऑथर ने ऐसा कुछ आउटलाइन है मेरे माइंड में। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई पिन पॉइंट चीज़ नहीं पता उन बुक्स की, या फिर ऐसा नहीं कि ये बुक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही, जो आप रेगुलरली सुनते हो बहुत नॉर्मली है ना ये यूट्यूब वीडियोस वगैरह में, कि ये इस बुक ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी थी, ये मेरी अब तक ये बेस्ट बुक है, सबको पढ़नी है, सबको रिकमेंडेशन है। ऐसा मेरे साथ भाई पर्सनली कभी नहीं हुआ। आज कोई बुक पढ़ी है, एक हफ्ते बाद फिर कोई नई बुक आप उठा लोगे, तो है ना कि उसकी लर्निंग्स हमारे साथ लंबे टाइम तक टिकती नहीं है, क्योंकि वो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं बात आपको बता दूं, सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर पर्सनल फाइनेंस बुक्स, उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो मार्केट रिलेटेड बुक्स हैं खासकर, उनके साथ तो ये बहुत प्रॉब्लम रहती है भाई, आप किसी भी स्टडी के साथ टिक नहीं पाओगे। आपको अगर बुक्स पढ़ना ही है, आज आप आज कोई नई बुक पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन बाद फिर कोई नई बुक पढ़ रहे हो, महीने में अगर 3-4 बुक्स पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आप किसी भी बुक का वो पूरा सार तो अपने ऊपर ले नहीं पाओगे, और आपको लेना भी नहीं भाई। किसी और की स्ट्रेटजी, किसी और का कॉन्सेप्ट आपको क्यों अप्लाई करना, जब आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई आप ठीक है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होंगे आपके, जो आपकी एक्चुअल मिस्टेक्स होंगी, जिनसे आप जो लर्निंग्स लोगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आप चीजें और अच्छे से और क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। तो जो स्टॉक मार्केट वाली बुक्स है, ठीक है, उनको पढ़ कर रखिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं भाई। लोगों ने इतना एक्सपीरियंस लिया है, मार्केट इतना वाइड है, दुनिया इतनी बड़ी है, तो चीजें आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन उनको एज इट इज अप्लाई करने का आपको ट्राई नहीं करना है, चीजें आपको खुद एक्सपीरियंस करनी है, और वही फिर आपको मार्केट में आपको एक अपना वे मिल जाएगा भाई, मेरे लिए ये चीजें सही है, ये चीजें सही वर्क करती है, मैंने ये चीजें सीखी है, पहले मैंने ये गलती की थी, उसका मुझे ये आउटकम मिला है, तो अगली बार ये गलती नहीं करनी है, ताकि ये वाला आउटकम फिर से ना मिले। तो ये जो लर्निंग्स है, ये आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करवा पाएगी मार्केट में, ना कि ये जो स्टॉक मार्केट वाली बुक्स हैं, या फिर मैं यहाँ से कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ले लूँ, यहाँ से कोई इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी ले लूँ, कोई साइकोलॉजी उठा लूँ, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, बुक्स पढ़ते रहिए, जो चीज़ें सीखने को मिल रही है वो सीखते रहिए, और बाकी अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो है ही है, मार्केट में आप काम कर ही रहे हो, मार्केट में अपनी लर्निंग्स लेते रहो और ग्रो करते रहो। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।